हेलो साथियों। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है और वह रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का बलिया जिले में कौन सा पक्षी विहार स्थित है, तो किसको रामसर स्थल घोषित किया गया? सुरहा ताल पक्षी विहार या फिर जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार को रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है और भारत का 100वां रामसर स्थल है। और 99 जो रामसर स्थल है वो शेखा झील है। वो कहाँ पे है? अलीगढ़ में है। उत्तर प्रदेश का जिला अलीगढ़ है, वहाँ पर स्थित है। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश के जितने भी टोटल रामसर साइट हैं वहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि कितने रामसर साइट हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आ जाते ऊपरी गंगा नदी पहला रामसर स्थल है जो बिजनौर से नरोरा या बुलंदशहर में स्थित है। रामसर दर्जा कब इसको रामसर दर्जा कब मिला? 2005 में। यूपी उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। यूपी का एकमात्र नदी आधारित रामसर स्थल है। यहाँ राम रह गया, मिस्टेक हो गया थोड़ा, तो राम नहीं, यहाँ रामसर स्थल। तो यूपी के एकमात्र ऐसा रामसर स्थल है जो नदी पे आधारित है। गंगा डॉल्फिन और घड़ियाल कछुओं का यहाँ पे आवास है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पे। तो दूसरा जो पक्षी विहार है वो नवाबगंज पक्षी विहार है। अब उसका नाम अब उसका नाम जो पड़ गया है वो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार है, उन्नाव में स्थित है। इसको रामसर दर्जा कब मिला? 2019 में मिला। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल है जो दूसरे दूसरे राज्यों से आते हैं, जो दूर दूर से आकर के तालाब में बैठते हैं, या जो अन्य देश से भी आते हैं, तो वो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रमुख स्थल माना गया है। अब हम बात करते हैं सांडी पक्षी विहार। अब जो है कहाँ पे है? हरदोई में है। रामसर दर्जा कब दिया गया? 2019 में। इसका गर्रा नदी के किनारे पे स्थित है। अब हम बात करते हैं सम्मसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में है। रामसर दर्जा कब मिला? 2019 में मिला। बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी मतलब कि इंटरनेशनल जो पक्षी बर्ड्स हैं वो यहाँ पर वास करते हैं। समन पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है और रामसर दर्जा कब मिला? 2019 में मिला। सारस व जल पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं पार्वती अर्घा पक्षी विहार कहाँ है? गोंडा में स्थित है। इसको कब दर्जा दिया गया था रामसर स्थल का? 2019 में। 2 प्राकृतिक झीलों से निर्मित है, मतलब कि नेचुरल झीलें हैं जो आपस में मिलती है, उन्हीं को एक पार्वती अर्घा जो झील है, दोनों को मिला करके एक बनता पार्वती अर्घा पक्षी विहार है, गोंडा में स्थित है। अब सरसई नावर झील कहाँ पे है? तो इटावा में स्थित है। 2019 में इसको दर्जा मिला। राज पक्षी सारस के लिए महत्वपूर्ण आवास है। जो वहाँ का राज पक्षी है वो सारस जो है वो उसका आवास है। सूर सरोवर या कीठम झील कहाँ पे स्थित है? आगरा में है। रामसर दर्जा कब मिला? 2020 में मिला। आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित है। अब हम बात करते हैं हैदरपुर वेटलैंड कहाँ पे है? बिजनौर में है। कब इसको रामसर दर्जा मिला? 2021 में मिला। गंगा और सोलानी नदी क्षेत्र में स्थित है। अब हम बात करते हैं बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है संत कबीर नगर में स्थित है। इसे कब रामसर स्थल घोषित किया? 2021 में। पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्रीय झील है। अब हम शेखा झील की बात करते हैं। भारत का 99वां रामसर स्थल है, अलीगढ़ में स्थित है। इसे 99 घोषित किया गया था, बट अब जो है सुरहाताल बन गया है 100वां रामसर स्थल भारत का। तो ये कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण वेटलैंड है। अब हम बात करते हैं 12वां 12th की बात करते हैं तो
पक्षी विहार एटा में स्थित है। 2025 में इसे रामसर स्थल घोषित किया गया था। पक्षी के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अब सुरहाताल, अभी बताया था, सुरहाताल जो है वो भारत का 1वां रामसर स्थल है और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है और इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी बोलते हैं। कहाँ पे स्थित है? बलिया में स्थित है। और कब घोषित किया गया? 5 जून 2026 में घोषित किया गया। भारत का 1वां रामसर स्थल और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल है। गंगा नदी से जुड़ी प्राकृतिक ऑक्सबो झील या प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? तो 100 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 13 हैं। उत्तर प्रदेश पहला रामसर स्थल है, ऊपरी गंगा नदी तंत्र पे स्थित है। उत्तर प्रदेश का नवीनतम 13वां रामसर स्थल जिसे घोषित किया गया है सुरहाताल बलिया में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नदी आधारित रामसर स्थल ऊपरी गंगा नदी है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।